हेलो एवरीवन, एलिक्जर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड इलाहाबाद के ऑनलाइन पोर्टल पर मैं पुष्कर सोयाल एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो जैसे कि दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था नंबर सिस्टम के बारे में इंट्रोडक्शन। जरा आज इन नंबर सिस्टम पर हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं। ठीक है, तो देखिए फिर वर्क हम कैसे करते हैं इन पर देखते हैं। तो नंबर सिस्टम क्या क्या बताया था भाई आपको, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, यही नहीं होते, इसके अलावा और भी होते हैं। तो हम पहले आज देखते हैं जो पार्ट फर्स्ट देख रहे हैं, पार्ट फर्स्ट, इसमें हम देख रहे हैं, देखिए जो नंबर सिस्टम का मैं क्या कन्वर्जन करूंगा, डेसिमल टू अदर, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू अदर एनी अदर बेस, टू एनी अदर बेस, किसी भी बेस पर मुझे ये कन्वर्जन करना है। पार्ट फर्स्ट ये है, कहा था ना कल हम इस पर वर्किंग करेंगे करके। ठीक है, तो देखिए फिर, तो इसमें देखिए क्या करना है। यहाँ देखिए टाइप फर्स्ट फॉर इंटीजर वैल्यू, जब आपका डेसिमल नंबर केवल क्या हो, इंटीजर वैल्यू का हो। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। ये आपके पास इस समय कोई भी फ्रैक्शन डेसिमल पॉइंट नहीं होगा, सिर्फ इंटीजर की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, तो देखिए फिर यहाँ पर ये है हमारे पास कोई नंबर ले लेता हूँ डेसिमल में, उसको इस समय कन्वर्ट करना है किसी भी बेस में, और वो बेस कुछ भी हो सकता है, बाइनरी हो सकता है, ऑक्टल हो सकता है, हेक्साडेसिमल हो सकता है, कुछ भी 11 हो सकता है, 12, 13, कुछ भी आपके पास बेस हो सकता है। तो देखिए कोई भी एग्जाम्पल ले लिया मैंने, 12 ले लिया। अब ये लिखने का स्टाइल है, कल ही बताया था आपको, ये कल बताया था ना, ये n, ये नंबर और नीचे r, ये नंबर है और नीचे क्या है, रेडिक्स है, ये लिखा था कल। तो वही है आपके पास, इसको आपको कन्वर्ट करना है कोई भी बेस वैल्यू पर, किसी भी बेस वैल्यू पर। इस समय देखिए कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू एनी अदर बेस, ये आपका डेसिमल में दिख रहा है 10 है डेसिमल, कल बताया 10 का मतलब डेसिमल। इसको कन्वर्ट करना है, सपोज के लिए मैं ले लेता हूँ 2, बाइनरी पर ले लेता हूँ। किस पर ले लेता हूँ, बाइनरी पर। तो देखिए इसका मेथड क्या है, कैसा नंबर है, इंटीजर है सिर्फ, ये देखिए। तो सिंपल सा मेथड है, बहुत ही आसान। ये 12 है, आपको क्या करना है, ये देखिए आपको ध्यान से देखना है आपको। ठीक, जिस भी बेस में आप क्या कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो, उसको यहाँ लिखिए और इसको इससे क्या करिए, भाग करिए। क्या करिए, भाग, और यहाँ पर इससे भाग करिए कितने बार, 6 टाइम। तो कितना आएगा यहाँ पर, कोई शेष बचा नहीं। रिमाइंडर यहाँ पर आपको लिखना है, रिमाइंडर, शेषफल जिसे कहते हैं। 2 से फिर इसको दीजिए, कितना आया, 2 से दे दीजिए भाई, ये आपके पास कितना आया, 0। फिर से 2 से दीजिए, कितने बार जाएगा, 1 बार, कितना बचा, 1 बचा आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट, क्या इस 2 से 1 में भाग जाएगा, बिल्कुल भी भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये जो 1 है, ध्यान से देखिए, जो 1 है सीधे कहाँ कॉपी हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा, जा ही नहीं रहा भाग। अब लिखने का स्टाइल क्या है वो देखिए आपके पास। तो यहाँ पर जो जब ऐसे करके लिखते हैं तो ये वाला चीज़ बन जाता है आपका MSB, कल बताया था MSB। आज बाइनरी है तो ये बिट वर्ड यूज कर रहा हूँ। अगर मैं इसी को अगर डेसिमल में होता उस समय कन्वर्ट करना, तो मैं क्या बोलता कल, इसे डिजिट बोला था कल, याद है। ये MSB होगा और ये LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। कल के वाले लेक्चर में देखिए आप, कल बताया था ये मोस्ट सिग्निफिकेंट। यानी आपको क्या हुआ, ऐसे करके जाना पड़ेगा, ये इंटीजर है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। इट मीन्स अब क्लियर हो गया चीज़ कि अगर मुझे आंसर लिखना है तो क्या लिखूँगा, 12, 10, ये किसके इक्वल है, सबसे पहले क्या लिखूँगा, ये 0 लिखूँगा या 1। सबसे पहले किसको लिखते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये आपका 1, 1, 0, 0, आपका कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, क्लियर है भाई इतना। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया मेरा,
बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। किसी भी आप इस समय जो है सिर्फ इंटीजर था ये आपके पास, क्लियर हो गया इतना। तो क्या करना है, जब भी डेसिमल से किसी भी आपके बेस में कन्वर्ट करना है तो उस बेस से आपके पास डेसिमल नंबर को भाग देना है और आपका जो शेषफल बचता है उसको उल्टा करके लिखना है। आप यहाँ से नीचे से ऊपर क्यों लिखना है, नीचे वाले को MSB लिखना है और जो ये ऊपर जो सबसे टॉप पर है उसको क्या लिखना है, LSB लिखना है। तो ये कन्वर्ट हो गया आपका, ठीक। नोट कर लिया, इतना कर लीजिए फटाफट। ये तो हो गया पहला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2। तो ये इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया कि क्या करना है कि डेसिमल से जब इंटीजर है तो किसी भी नंबर से बेस में कन्वर्ट करने के लिए उस बेस से उसको क्या करना है, भाग करना है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, ये आपके पास है 112 है। कौन से नंबर सिस्टम में, किसकी बात कर रहे हैं, 10 का। और इसको कन्वर्ट करना है किसी भी बेस में, तुम्हारी मर्जी, किसी भी बेस में आप इसे कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा बेस वैल्यू चलिए, मैं इसमें करना चाहता हूँ कन्वर्ट, किसमें, 11 में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। रूल सिंपल सा रहेगा, क्या करना पड़ेगा भाई, 112 को ऐसे लिखिए, यहाँ पर रिमाइंडर लिखिए, शेषफल, ठीक है। किससे भाग करोगे इसमें, बेस से। बेस कितना है, 11 है। चलिए भाग करके बताए कितने बार जाएगा भाई इसमें, 1, ठीक। अब 2 में से जाएगा नहीं, कितने टाइम जाएगा 112 में, 110, 11 10 या 11.110, कितना शेषफल, 2, ठीक है। अब 11 से आप बताएं, 11 से 10 में भाग जाएगा नहीं जाएगा, बताओ, नहीं जाएगा। तो उसको सीधे कहाँ कर देंगे कॉपी, यहाँ पर कर दिया। ये तो लिखने का स्टाइल ये हो गया। ये वाला आपका क्या बनेगा, MSB, और ये वाला क्या बनेगा, LSB बन गया, ठीक है। क्लियर हो गया। अब लिखूँगा कैसे, तो आंसर अगर मुझे लिखना हो तो ये लिखूँगा आंसर, 112 आपका किस में है, डेसिमल में है। ये आपको इसको किस में लेके आना था, बेस 11 में। तो आपका क्या बन गया, ये 10 2। अब कल बताइए, आपको एक चीज़ बताया गया था, जब भी 2 डिजिट वाले, ये देखिए 2 डिजिट वाले क्या होता है, कोई सिंबल होता है, उसे एज ए सिंबल यूज करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इसलिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। कैसे भाई, यहाँ देखिए 1 1 2 10 बराबर, ये 10 को क्या बोलते हैं, कल बताया था मैंने, क्या बोलते हैं, A। 10 को क्या बोलते हैं, A2। ये अब ये कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं हुआ कि ये 1 0 है या 10 है, बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये 10 ही है। यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन, तो आपको ये जैसे ऑप्शन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको सेट करना है। लेकिन आपको कन्फ्यूजन से अवॉइड करने के लिए आपको कल बताया गया है क्या लिखना है इसे, आपके पास कैपिटल A। 10 को कल बताया गया था ना आपको, A को क्या लिखते हैं 10, 11 को क्या बताया था B, C क्या भाई 12, 13 को क्या D, E, F, है ना। कल ये आपको बता, आप कल वाले लेक्चर में देखिए, ठीक। ये आप तो क्लियर है इतनी चीज़ें, ठीक है। तो अभी तक मैं सिंपल सा जा रहा हूँ कि इंटीजर वैल्यू है वो डेसिमल में, अगर उसको हमें किसी अदर बेस में कन्वर्ट करना है तो उस बेस से आपको क्या डेसिमल को भाग देना है, और जो आपका शेषफल बच रहे हैं रिमाइंडर, उसको क्या नीचे से ऊपर के क्रम में लिखना है। जो नीचे वाला MSB, ऊपर वाला क्या होगा, टॉप वाला LSB। नोट करिए फटाफट, फास्ट करिए, ठीक है। ये आपके पास इतना तो आप लोगों के क्लियर हो गया। और देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ही आप लोगों के लिए क्या होगा, क्लियर रहेंगे चीज़ें। नेक्स्ट देखिए थर्ड एग्जाम्पल 13, ये कौन से बेस में है, 10, यानी डेसिमल। कन्वर्ट करिए इसको किस में, बाइनरी में। क्या तरीका बताया था भाई अभी आपको, यही बताया गया था कि सबसे पहले 13 को लिखिए, लिख दिया भाई। यहाँ पर क्या लिखिए, को रिमाइंडर, यानी शेषफल कहते हैं जिसे। भाग करिए कितने बार, 6 बार। कितना रहा यहाँ 1, फिर 2 से भाग करिए कितने बार, 6, कितना आया 0।
2 से करिए कितना बार, 1 बार, कितना रहा 1, 2 से करिए, जाएगा इसमें, नहीं जाएगा तो ये कॉपी हो जाएगा। ये आपके पास कैसे लिखना है, ये आपको नीचे से ऊपर, ये वाला आपका क्या बनेगा MSB, बिट बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, और ये वाला LSB। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैं आंसर लिखने का मेरा जो स्टाइल रहने वाला है वो ये रहने वाला है, 13 बेस 10 बराबर कितना 1101, कितना बेस है भाई 2 हो गया। ठीक है, बताइए क्लियर है या नहीं क्लियर, कहीं पर कोई दिक्कत। ये तो इतना आपका अच्छा सा आइडिया हो गया है कि हम लोगों को कैसे डील करना है कि अगर सिंपल सा किसी भी डेसिमल को जब इंटीजर हो, जब मैं क्या कर रहा हूँ अभी देखिए सिर्फ इंटीजर से कर रहा हूँ, टाइप फर्स्ट है मेरा, जब इंटीजर हो तो उसको किसी अदर बेस में कन्वर्ट करना है तो उस बेस से उसको डिवाइड करना है और रिमाइंडर को इस प्रकार से लिखना है कि बॉटम टू टॉप, इस टाइप में लिखना है। इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गया। और कर सकते हो क्वेश्चन, चलिए एक और क्वेश्चन करिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं एग्जाम्पल में। अब अभी तक हमने किस में 11 बेस में कर लिया, 2 में कर लिया, और एक ऑक्टल में भी करके देखते हैं। ठीक है, ये आपका ये है, इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, ऑक्टल में। ये बेस दिखाता है, ये आपका बेस है, ये डेसिमल है, ये ऑक्टल। तरीका क्या, फिर से सिंपल तरीका, आप यहाँ पर 8 लिखने वाले हो, यहाँ पर क्या लिखने वाले हो 3287। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखने वाले हो रिमाइंडर शेषफल। क्लियर है भाई, बताइए। अब भाग करिए इसको आराम से, भाग करना आप लोगों का काम है, आपको अप्रोच पता होना चाहिए कैसे डील कर रहा हूँ मैं करके। ठीक है, फटाफट करिए भाई, कितना आया फास्ट बताइए भाई, कितना आ रहा है। 8 से देखिए यहाँ पर, 8 से पहले इसको भाग करिए, कितना टाइम गया 4, 8 चौको 32। ठीक है ना, 8 एकम 8, जाएगा भाग इसमें 7 में नहीं, तो रिमाइंडर कितना 7 आ गया। अगेन किससे 8 से भाग करिए, कितने भाई 410, 8 पंचे 40, यानी आपका ये 5, 1 बज गया, 8 एकम 8, तो कितना बचा है 2 बज गया। कैलकुलेशन देखना भाई, मिस्टेक हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 8 छक्के 48, कितना रिमाइंडर 3, रहेगा नहीं रहेगा, 8 छक 48, कितना हो गया रिमाइंडर 3। अब 8 से क्या इसमें भाग जाएगा, नहीं जाएगा, इसको यहाँ लिख दीजिए, तो आपका ये हो गया डायरेक्ट। तो ये मेरा क्या बन जाएगा MSB और ये LSB। इट मीन्स आपका जो ये आंसर है 3287, कितना है बेस 10, ये कन्वर्ट हो चुका है किसमें 6327, बेस कितना 8। बेस 8 को क्या बोला था, ऑक्टल बोला था ना। ये आपको क्लियर हो गया, नोट कर लिया भाई, ये हो गया, हटा दो। चलिए, तो ये तो आपका चौथा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना। कौन सा था, चौथा, 5वां क्वेश्चन। अब एक काम और कर लेते हैं कि हमें कन्वर्ट करना है, किसको, वो क्या था हेक्साडेसिमल 675, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, इसको कन्वर्ट करना है आपको हेक्साडेसिमल। कल बताया था, या तो आप इससे 16 लिखिए या क्या लिखिए H, दोनों का मतलब ही होता है हेक्साडेसिमल। तो मैं लिख लेता हूँ 16, ये तो H मतलब तुम समझोगे अभी कुछ, कल बताया भाई, कल वाला जो है क्लास को आप ज़रूर देख लीजिए, कल वाले लेक्चर को। ये 675 है, क्या करूँगा भाई बता सकते हो, सिंपल वही मेथड, लिखिए इसको 675 रिमाइंडर, किससे भाग करना है, जिस बेस में कन्वर्ट कर रहे हो। बताइए कितने बार जाएगा भाई, बताओ। 16 से भाग दो, कितने बार, 16 चौको 64, 16 को 64, 3 बज गया, 16 दूनी 32, तो इसका मतलब कितना बचा 3 35, ये आ गया। फिर 16 से भाग करिए,
कितना 16 दूनी 32, तो कितना आया यहाँ पर 10 आया। अब क्या 10 लिखूँगा नहीं लिखूँगा, नहीं जी कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए अवॉइड करिए इसको, ए लिखिए, अभी बताया था। अब 16 बताए क्या जाएगा इससे भाग, नहीं जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। फिर क्या करोगे, टॉप टू सॉरी बॉटम टू टॉप चलोगे, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या आ गया, ये आ गया 6 7 5 10। अगर इसको किस में कन्वर्ट करना है 16 में, तो आपका ये आ गया 2a 3a। क्लियर है, क्लियर है या नहीं है भाई, पहले देखिए। अगर ऑप्शन में यहाँ पर a की जगह 1 0 भी होगा तो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लोगे, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए आपको ऐसा लिखा गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। तो ये तो कहानी था टाइप फर्स्ट, जब आपके पास इंटीजर वैल्यू है डेसिमल, उसमें इसका डेसिमल इंटीजर होने का मतलब उसमें कोई भी रेडिक्स पॉइंट नहीं, अभी बता रहा हूँ रेडिक्स पॉइंट क्या, दशमलव बिंदु कोई भी ना हो, तो उसका मतलब आपको उसको करना बहुत आसान है। जिस भी बेस में आपको कन्वर्ट करना है उस बेस से उस डेसिमल नंबर को भाग करिए और जो रिमाइंडर को नोट करते रहिए, और फाइनली रिमाइंडर को क्या करिए, बॉटम टू टॉप लिखिए, आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में, ये तो हो गया। तो ये तो था सिंपल सा पहला टाइप कि जब आपके पास इंटीजर वैल्यू था, डेसिमल में ही चल रहा है। अभी टाइप सेकंड देखिए, 4 फ्रैक्शनल वैल्यू। फ्रैक्शनल वैल्यू, फ्रैक्शनल में से क्या समझते हो, दशमलव बिंदु ना। ये देखिए अगर मैं 1.256 कहूँ तो ये देखिए ये वाला मेरा क्या होगा, इंटीजर, और ये वाला हो गया मेरा फ्रैक्शन, और ये इसी को बोलते हैं रेडिक्स पॉइंट। क्या बोलते हैं भाई, जो दशमलव जैसा दिख रहा है आपको, रेडिक्स पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, ये चीज़ आपको जो है इतना तो आइडिया रहना चाहिए कि आप। खैर अभी हम किससे डील करने वाले हैं, फ्रैक्शन से। तो देखिए फिर इसको भी हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल से कि आपको कैसे हैंडल करना है। ठीक है, यहाँ देखिए एग्जाम्पल देखिए, क्या रूल है कि यहाँ बिल्कुल आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए सपोज के लिए कोई वैल्यू लेते हैं, सिंपल से फिर से शुरू करता हूँ मैं। 0.25 किससे करना है, डेसिमल में होना चाहिए। इसको किस में कन्वर्ट करना है, किसी भी बेस वैल्यू में। बेस मिनिमम बेस क्या होता है 2, कल बताया था रीजन आपके पास ये है। अब देखिए ये आपके पास इस समय कैसा नंबर दिख रहा है आपके पास, इंटीजर वाला पार्ट तो अभी तुमने कर लिया है, अब किसे करोगे, इसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए लिखने का स्टाइल क्या है, देखिए यहाँ पर आपको बता दूँ, जब आपके पास इंटीजर पार्ट रहा उस समय आपने क्या किया था भाई, जल्दी बताइए। उस समय आपने किया था डिवाइड किया था उस बेस से। इसमें आपको क्या करना है, जब भी आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट है तो आप उसका उल्टा करना है। क्या होता है, डिवीजन का उल्टा क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब इनटू 2 में कितना आ गया बताइए, फटाफट फास्ट कैलकुलेशन करिए, कितना आएगा भाई 0.50। ठीक है, 25 दूनी 85 तो होता है ना, ये आपके पास हो गया। तो करना क्या है आपको, इस 0 को आप यहाँ लिख दीजिए। नेक्स्ट क्या आया, ये कितना आ गया भाई, 50 दूनी कितना 100। 100 का मतलब कितना होता है 2 दशमलव भी, यहाँ ध्यान रखिए। इसको कहाँ कॉपी करिए, यहाँ पर। अब तो बचा ही नहीं है कुछ भी, बचा क्या, कोई नहीं बचा है। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, आपका जो फ्रैक्शन है, यहाँ देखिए। अब इस समय देखिए जब इंटीजर था तो आप कहाँ जा रहे थे, बॉटम टू टॉप जा रहे थे। अब आपको क्या करना है, इस समय उल्टा आना है, क्योंकि आपका डिवीजन का उल्टा क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो इस समय आपको ये आना है, मेरे कहने का मतलब ये रहा। ठीक है, तो इस समय इसके लिए ये MSB बन जाएगा और ये LSB। तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा 0.2510 बराबर। अब ये तो 0 तो ठीक है अपनी जगह, अब ये भी ठीक है, रेडिक्स पॉइंट भी ठीक है, बाकी क्या रहा,
0 1, इसी को तो कन्वर्ट करा, बाकी को तो ऐसे रखा। किस में है ये? बेस 2 में ये। ठीक है, बताइए इतना समझ में आया? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट है उसे किसी भी अदर बेस में करना है। अभी हम डेसिमल की बात कर रहे हैं, तो जिस भी बेस में आप उसको क्या करो, कन्वर्ट करो, उसे इनटू करना है आपको। ठीक है, ये देखिए। और इस जो ये इंटीजर वाला जो पार्ट आएगा उसको आप कॉपी करते रहिए, यहाँ पर देखिए कॉपी करते रहिए। ठीक, अब इसके बाद को बचा नहीं बचा तो आपके पास ये रहा। यानी मेरे कहने का मतलब है कि आप तब तक इसको मल्टीप्लाई करिए जब तक कि आपके पास ये वाला पोर्शन क्या ना हो जाए आपके पास, यानी ये जो यहाँ पर आपके पास आएगा 0 ना हो जाए। ठीक है, अभी इतनी बातें क्लियर हो गया? ये हटा दूँ इसे, चलिए। बताइए इतना समझ में आया? ये तो आपके पास इतनी सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए फिर से फ्रैक्शन वाला 10। अब इस पर थोड़ा लेंथी क्वेश्चन देते हैं। फिर से देखिए, इसको बाइनरी में ही कन्वर्ट करिए आप लोग। ये क्या करोगे, रूल क्या है भाई, कि आपके पास जब भी फ्रैक्शनल वाला पार्ट आएगा उसे हमेशा बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन करना है, मल्टीप्लाई करना है। इट मीन्स ये है, ठीक है। जैसे ही इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप बताइए क्या आएगा आपके पास, 1.3125। इसको कहाँ करना है कॉपी, यहाँ करना है। नेक्स्ट देखिए, अब क्या बचा आपके पास फ्रैक्शन, ये बचा। ठीक है ना, बताइए 3125 को कितना करोगे, बताओ, दिमाग लगाओ भाई, बताइए। कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको बस। एंड 6, 2 शून्य 0, 2 पंचे 10 का 0, 2 दूनी 4 1 5, 2 1 2, 2 3 6। क्या कॉपी होगा यहाँ से, 0 कॉपी होगा। नेक्स्ट देखिए क्या आएगा आपके पास, 625। आप 0 वैसे 10 लोग 0 लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, करिए इसको। दो छक्के, ठीक है, 1 आ गया आपके पास यहाँ पर। फिर से करिए, कितना हो जाएगा ये, 0.0 ठीक है ना। और देखिए, दो शून्य शून्य, कितना होगा भाई, कैलकुलेशन पार्ट है और कुछ नहीं है। क्या कॉपी करोगे, 1। तो अब आप इस आंसर लिखोगे तो क्या आएगा भाई, आंसर कैसे लिखोगे, ऐसे जाओगे ना यहाँ से, इसमें ये आपको यहाँ आना पड़ेगा। तो आंसर आपके पास 65625 10 बराबर, ये आपके आ गया 0 पॉइंट लगा दीजिए यहाँ पर। ये क्या है, पहले 1 है, 0 1 0 1 बेस में। तो बताइए, आप कैलकुलेशन देखते रहिए, आपको ये आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल देखिए मेथड सिंपल है। आप तब तक इंटू करिए जब तक कि ये वाला पोर्शन क्या ना आ जाए, 0 आ जाए। तो यहाँ देखिए अब 0 आ गया है तो आपका आंसर यहीं पे होगा। ठीक, नोट कर लिया, फटाफट करिए, ये हो गया। तो ये देखिए फ्रैक्शनल पार्ट को हम लोग कैसे हैंडल कर रहे हैं। इतना अच्छा खासा आपको आइडिया होना चाहिए कि हम लोग कैसे चीज़ों को कर रहे हैं।
ठीक। अगेन फिर से देखिए, कोई और पोर्शन ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल जैसे कि ऑक्टल में ले लेते हैं कोई भी एक संख्या, ठीक है। ऑक्टल में ले लेते हैं कोई एक एग्जांपल, ये डेसिमल है, इसको कन्वर्ट कर दीजिए आप ऑक्टल में, ठीक। बेस में ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो बता सकते हो, करिए एक बार फास्ट, आप लोग फास्ट करिए। क्या मेथड रहेगा, किससे इनटू करना है इसे, किससे भाई, जिस बेस में कन्वर्ट कर रहे हो 8, बताइए कितना होगा। अब ये कैलकुलेशन के चाहिए आपके पास, फास्ट होना चाहिए, फास्ट करिए कितना होगा। लिख दे रहा हूँ मैं डायरेक्ट, 4.08784। क्या कॉपी करोगे यहाँ से, 4 कॉपी करोगे। नेक्स्ट क्या करोगे भाई, 0800784 इंटू 8। अब फटाफट करिए भाई, कैलसी से फटाफट करिए। तो लिख दे रहा हूँ 06 पॉइंट, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, 640। बात क्या कॉपी होगा यहाँ पर, 0 होगा, है ना। नेक्स्ट देखिए, अब क्या होगा भाई, इनटू करिए कितना होगा, मल्टीप्लाई करिए फटाफट, फास्ट करिए। 5.125 0176, तो क्या कॉपी करोगे यहाँ पर, 5 करोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 0.1250 इंटू 8। अब बताइए कितना होगा, 1.00 1.0001408। क्या कॉपी करोगे, 1, ठीक है। बताए, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, कैलकुलेशन चेक करते रहे। अब और फर्दर करें क्या इसको, देखिए आपको बताया गया था कि आप मल्टीप्लाई तब तक करते रहिए कि जब तक आपका फ्रैक्शन वाला पार्ट 0 ना आ जाए। क्या यहाँ पर 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, और करोगे और आगे आते रहेगा, ये करते रहोगे, कभी 0 आने से रहिए, 7 8 कितने ही इटरेशन कर दो। तो आपको जो है 2 टाइप से देखना है कि फ्रैक्शनल पार्ट को देखिए आप तब तक मल्टीप्लाई करिए जब तक आपके पास ये फ्रैक्शन वाला पूरा 0 नहीं आ जाए, या आपको जितने स्थान तक एक्यूरेसी पूछा है उतना ही अकॉर्डिंग छोड़ दीजिए आपके पास। तो मैं इसको यहीं पर छोड़ दे रहा हूँ। तो मेरा जो आंसर लिखने का जो अब तरीका रहेगा वो ये रहेगा, क्या रहेगा भाई, 0.51009810 बराबर क्या आएगा, यहाँ से जाना है ये 0.4051, कौन से बेस में, ये आपके पास क्लियर है। इतना आपके पास अच्छा खासा आइडिया रहना चाहिए कि कैसे हम लोग चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। ध्यान रखिए, अब कन्फ्यूजन नहीं होना है कि सर अभी आपने तो इससे पहले कह रहे थे कि ये सब 0 0 होना चाहिए। बिल्कुल भाई 0 0 एक वो वाला होना चाहिए। दूसरा, जब आपको लगता है कि अब 0 0 नहीं हो रहा है तो उसमें आपको ढूंढना पड़ेगा ऑप्शन कि आंसर में कितने स्थान तक उसने जो है एक्यूरेसी कहा है। तो मैं तो इस प्रकार से मुझे अब अगर मैं कहूँ कि मुझे दशमलव के 4 स्थान तक ही चाहिए तो मैं ऐसे लिखूँगा। अगर क्वेश्चन पूछते कि 5 6 किसी भी स्थान तक पूछते तो आप वैसे करते रहिए, आपको आंसर मिलता रहेगा। तो यहाँ से 2 रूल सीख लिया हम लोगों ने कि आपके पास इंटीजर वाले को तो हम क्या करना है, डिवाइड करना था, और जब फ्रैक्शनल पार्ट्स है तो उसे क्या करना है,
बताएं, मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के दो ही रूल हैं। एक तो आपके पास एक्यूरेसी जितने स्थान तक पूछा है वो तो ऐसे करके करोगे, अगर आपको सीधा ही क्या पूछा है ये करोगे, या दूसरा क्या करोगे कि आपका फ्रैक्शनल पार्ट अगर जीरो आ गया तो उससे वहीं पर स्टॉप कर दोगे। तो आपका बिल्कुल भी ये नहीं करना है कि सर हमने तो ये पढ़ा है कि 0 0 होना चाहिए, नहीं जी, जब जिस अंक में होता ही नहीं तो उसको कैसे करोगे, तो उस समय आपको एक्यूरेसी ढूंढना है। तो मैंने कहा कि चलो मेरा एक्यूरेसी इतने तक है, यानी मेरा ऑप्शन कह रहा था कि दशमलव के आप कितने स्थान तक, 4 स्थान तक करिए, तो आपको 4 स्थान तक, अगर ऑप्शन देखोगे ना कितने स्थान तक करा, 5 स्थान तक, तो और इंटू कर दो, एक बार और कर दो, 5 स्थान तक, 6 स्थान तक तो एक बार और कर दो, ये होगा। ठीक, तो आई होप दो चीज़ें क्लियर हो गई होंगे आपके पास कि डेसिमल नंबर से किसमें, डेसिमल नंबर से किसी भी नंबर में, किसी भी बेस में कन्वर्ट करने के लिए रूल क्या है। मैंने सेपरेटली हैंडल करा है, एक बार आपको मैंने इंटीजर पार्ट करके दिखाया है, और एक बार किसके दिखाया आपके लिए, एक बार दिखा रखा है मैंने किसके लिए भाई, फ्रैक्शनल करने के लिए। ठीक, और फ्रैक्शनल का आपको अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए, यहीं पर मैक्सिमम बच्चे फंसते हैं। ठीक है, अब नोट हो गया, ठीक, तो इतना तो आइडिया हो गया। अब भाई अब क्या, अब अगर दोनों का कॉम्बिनेशन हो, दोनों का कॉम्बिनेशन हो, यानी आपके पास इंटीजर भी हो और साथ में क्या हो, इंटीजर भी हो और साथ में क्या हो, फ्रैक्शनल पार्ट भी हो, साथ में क्या हो, फ्रैक्शनल पार्ट हो, तो ज़रा देखिए उसको कैसे हैंडल कर देगा। ठीक है, तो देखिए फिर यहाँ पर टाइप थर्ड, व्हेन both integer and fractional parts are present। ठीक है, तो अब आपको देखिए बताया था, दोनों मेथड बता दिया आपको, दोनों को कैसे हैंडल करना है। सपोज के लिए आपके पास ये है कोई संख्या 105, ये आपके पास है, ठीक है ना, सपोज के लिए ऐसा कोई भी एग्जाम्पल है आपके पास। तो क्या करोगे भाई, सिंपल सा रूल है कि आपको जो है इन चीज़ों को समझना है। क्या जो दो मेथड बताए गए हैं, ये है आपके पास डेसिमल में, इसको आपको कन्वर्ट करना है, मान लेते हैं बेस 2 में, किसमें, बेस 2 में। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे भाई, तरीका क्या बताया, पहले ये देखिए ये कौन सा पार्ट है, इंटीजर, ये आपका इंटीजर है, ये आपका क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है, और ये आपका है रेडिक्स पॉइंट, दशमलव बिंदु कहते हैं जिसे हम लोग, ठीक है, रेडिक्स पॉइंट। ठीक, तो पहले एक एक करके चीज़ों को हैंडल करना से, इसको हटा देते हैं, पहले इंटीजर पार्ट का देखो, फिर उसके बाद क्या इसका करेंगे। इंटीजर पार्ट देखिए 105 है, किस में कन्वर्ट करना है, 2 में, तो उस इंटीजर पार्ट के लिए क्या रूल है आपके पास, सिंपल सा रूल है, रिमाइंडर, किससे भाग करना है, 2 से, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 आ गया, फिर 2 से 26, कितना आया 0, 2 से 13 0, 2 से 12 आया ना, कितना आया 1, 2 से 3 कितना आया 0, 2 से फिर 2 1, फिर 2 से ये 0, ये 1 आ गया। तो आप यहाँ से ऐसे करके जाओगे, तो इसका मतलब भाई 105 को क्या लिखने वाले हो आप, अभी 105 जो 10 में है, इसका आंसर कितना आ गया 1101001 बेस में आ गया। ठीक है ना, ये देखिए आप कैलकुलेशन देखिए, कहीं मिस्टेक हो सकता है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता है, ध्यान रखिए। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, 1 2 4 8 8 16 32 64 96 97 1 2 4 8। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास नोट हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। ये नेक्स्ट देखिए, अब कौन सा पार्ट, इसके बारे में बात करते हैं।
क्या करना है तुम लोगों को, इनटू करना है, इसमें मल्टीप्लाई करिए इसको, कितना होगा 50, क्या कॉपी करोगे 0, नेक्स्ट 50 इंटू 2 कितना आएगा ये 1.00 आएगा ना, 1 कॉपी। ये हो गया 0, आगे जाऊँ ना जाऊँ, नहीं जाएंगे इस समय, कहाँ से, ये आपके पास, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 0.25 जो डेसिमल में है, इसको आप क्या लिख सकते हो 0.1 दशमलव के, ठीक है। अच्छा सा आपको आइडिया रहना चाहिए, कैलकुलेशन आपको देखना पड़ेगा ये आपके पास, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आपके पास रहना चाहिए, ठीक है, नोट कर लिया। तो कुल मिला के क्या हुआ दोस्तों कि अब मुझे एक सेपरेट पार्ट का तो नहीं चाहिए, बल्कि मुझे क्या चाहिए, टोटल का आंसर चाहिए। तो टोटल का आंसर क्या होगा 10525 10 बेस बराबर 105 को क्या लिखेंगे, वहाँ से बताइए 1101 बीच में ये रेडिक्स पॉइंट आ गया अपनी जगह, और यहाँ पर आपका इसकी जगह क्या आएगा 01 आपका बेस 2। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। बताए इतना समझ में आया, ये देखिए क्लियर हो गया, ये इतनी सारी चीज़ें बताए क्लियर है। तो अभी तक हमने क्या कितने टाइप हैंडल कर रहे हैं इसके, 3 टाइप के। फर्स्ट आपका इंटीजर पार्ट था, दूसरा फ्रैक्शनल, तीसरा मिक्सचर था कि आपका इंटीजर और जो है फ्रैक्शनल पार्ट दोनों क्या हो, एक साथ हो, तो हम लोग उसको कैसे हैंडल करेंगे। तरीका बिल्कुल वैसे ही है, लास्ट में दोनों को मर्ज कर दिया। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गया। तो ये तो था पार्ट फर्स्ट की कैसे मैं चीज़ों को हैंडल कर रहा हूँ। और ध्यान रखना, आपको यहाँ पर एक चीज़ सीखने को मिला कि आप जो है अगर फ्रैक्शनल पार्ट को आप कन्वर्ट करो तब तक मल्टीप्लाई करिए जब तक या तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 ना आ जाए, पहली बात अपने माइंड में सेट कर लीजिए, या आपको ऑप्शन में दे रखा है कि कितने दशमलव के कितने स्थान, कुछ ऐसे नंबर होंगे जो आपके फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी 0 नहीं हो पाएंगे आपके पास बहुत सारे बार मल्टीप्लाई करने में। तो उस समय आपको ऑप्शन देखना है कि कितने पोजीशन तक आपको ये चीज़ें लेके आने, तो आपको वहीं पर छोड़ना पड़ेगा, ठीक। अब अभी तक तो आपने सीखा कि कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू एनी अदर बेस। अब इसका उल्टा, तो पार्ट सेकंड देखिए, कन्वर्जन ऑफ एनी बेस इनटू डेसिमल नंबर। पार्ट 2, कन्वर्जन ऑफ एनी, कोई भी बेस हो उसको किस में कन्वर्ट करना है तुम लोगों को, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये भी बहुत आसान है। यहाँ देखिए टाइप फर्स्ट, विदाउट अ रेडिक्स पॉइंट, अर्थात जो सिर्फ इंटीजर की बात करें, विदाउट रेडिक्स पॉइंट जब हो ना ये, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं भाई, एग्जाम्पल से समझते हैं विदाउट रेडिक्स पॉइंट में। ज़रा देखिए, देखिए कहीं पर रेडिक्स नहीं है। ये आपको कल बताया था 1010, ये कौन से में दिखता है भाई आपके पास, बाइनरी में। बाइनरी में 2 ही तो वो हो सकते हैं ना बिट। इसको किस में कन्वर्ट करना है, क्या पढ़ रहे हो, ये आपके पास ये है, ठीक। तो इसका तरीका देखिए क्या होने वाला है। देखिए भाई, अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ समझना, अभी तक जब डेसिमल से क्या कर रहे थे किसी भी अदर बेस में, इस समय इस वाले चीज़ से किस में जा रहे, ऐसा लिखा है तो इसका मतलब आपको बाइनरी से किस में जाना है, किस में जाना है, डेसिमल। तो इसका तरीका देखिए बहुत ही आसान तरीका रहने वाला है। आपको क्या करना है, जो बेस वैल्यू से इनको इस ढंग से लिखना है। यहाँ देखिए, यहाँ से आइए आपके पास, ये 1 के बाद कोई संख्या है नहीं है, 2 की पावर 0, 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस फिर क्या है 0 इंटू 2, इस 0 के बाद कितनी संख्या है 1, यानी इसका पावर कितना 1 प्लस ये 1 है, 1 इंटू बेस क्या है 2, इस 1 के बाद कितनी संख्या है, डिजिट हैं, बिट्स हैं 2, तो 2 करिए प्लस
यहाँ आइए, अब ये 1 हो गया था, एक और 1 है, 1 इंटू 2 की पावर देखिए 1 2 3 ये, फिर देखिए 0 आइए कितना होगा 2 की पावर 1 2 3 4, ठीक है, प्लस फिर ऐसे ही यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 इंटू 2 की पावर देखिए कितना 1 2 3 4 5, ये आपके पास। अब देखिए ये जो जीरो वाले हैं, ये जीरो वाले, अभी तो मैं बिल्कुल बेसिक से कर रहा हूँ इसलिए लिख दिया, आइंदा से जब भी जीरो वाले होंगे तो आपके पास बिल्कुल उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो अपने आप कितने हो गए, ये वाले जीरो हो गए, हुए नहीं हुए, ये देखिए जीरो से किसी भी नंबर को आप इंटू करोगे तो उसका मान हमेशा कितना आएगा, जीरो ही आएगा, ठीक है, ये तो लिखने का तरीका हो। ये एक, तो 1 इंटू कितना 2 की पावर कितना होता है 32, प्लस ये जीरो हो गया, 1 इंटू 2 की पावर 3 कितना 8, प्लस 1 इंटू 2 की पावर कितना 4, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो उसका मान हमेशा कितना होता है 1। अब आपके पास 32 से क्यों 32 प्लस 8 प्लस कितना 4 प्लस 1, तो बताए कितना हो गया 45 हो गया, हुआ नहीं हुआ, जरा ध्यान से देखिए भाई, बताइए इतना आंसर आया नहीं आया आपके पास 45। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो 1 0 1 1 0 1 2 है, इसका मान कितना आ गया 45, ठीक, 45 के इक्विवेलेंट आया भाई लिखना। क्या था मेथड, बहुत ही सिंपल मेथड था, आपको कुछ नहीं करना था, आपको यहाँ से अगर इसको डेसिमल में करना है तो ये जहाँ जहाँ 1 है, आइंदा से आप 0 मत लिखना, क्या करना है जहाँ जहाँ 1 है वहाँ देखिए उस 1 को उस बेस से इंटू करिए, अब कितने बेस का पावर होगा वो उस 1 के बाद देखिए कितनी संख्या उसके पीछे हैं, जैसे 1 था इसके पास कोई संख्या नहीं था तो इसके पावर 0 हो गया, जैसे ये 1 है इसके बाद देखिए कितनी संख्या है 2, तो यहाँ पर 2 पावर, अब सिमिलरली ये 1 है इसके बाद कितने 3, तो इसमें 3, सिमिलरली यहाँ पर देखिए 1 है इसके बाद इतनी संख्या 1 2 3 4 5, तो पावर भी 5, फिर आपस में इनको इंटू कर दो, ये आपके पास जोड़ दिया तो आपका 45 हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसी को आप जो है इतना लंबा चौड़ा ना करके, ये तो मैं बिल्कुल अभी बेसिक से बता रहा हूँ कि ऐसे भी आप कर सकते हैं कन्वेंशनल मेथड, ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट, ये हो गया, यही रूल सबके लिए लगेगा, चाहे यहाँ 5 भी होता तो आप यही करते, 10 होता तब भी आपके पास यही होता संख्या की। अच्छा इसको मैं ऐसे भी कर सकता था, यहाँ देखिए इसको शॉर्टकट से ऐसे भी कर सकता था, ट्रिक आपको ऐसे भी मिल सकता था, ठीक है। क्या करना है, यहाँ देखिए, यहाँ से देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 4 8 16 32, आप ऐसे भी लिख सकते हो, यानी इसको दूना करते रहना, 1 2 जा 2 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, ऐसे भी कर सकते हो। अब देखिए जीरो वाला तो जीरो हो जाएगा, तो एक आपका ये काम कर रहा, नेक्स्ट आपका ये भी काम कर रहा है, ये 1 है, नेक्स्ट ये भी काम कर रहा, ये आपका 0 हो गया तो ये हो गया। अब इन सबको जोड़ दो तो कितना होगा 32 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा 32 8 40, कितना 44 1 45, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर हो गया, ये तो ट्रिक हो गया आपके पास। अच्छा इसी ट्रिक से एक और चीज़, एक और क्वेश्चन करिए, तो अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर 1 0 0 1 0, ये आपके पास बाइनरी, ध्यान रखना ये ट्रिक सिर्फ बाइनरी के लिए ही अभी यूज कर रहा हूँ मैं, सिर्फ और किसी के लिए नहीं, बाइनरी के लिए। तो भाई या तो वही तरीका है, या तो आप इसको क्या करिए कन्वेंशनल से बिल्कुल आप क्या करिए इंटू करिए। क्या कैसे इंटू करोगे, इसमें देखिए ये 1 है सबसे पहले, 1 इंटू कितनी संख्या है इसका 1 2 3 4, 4 है तो 2 की पावर कितना 4 हो गया। क्या 0 लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, क्योंकि 0 से इंटू करोगे तो 0 हो जाएगा, ये भी लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, ये 1 लिखूंगा, प्लस 1 इंटू कितनी संख्या है इसके बाद 1, तो 2 की पावर कितना 1, तो आप देखिए इसको 2 की पावर 4 कितना 16 प्लस 2, तो कितना आ गया ये 18 आ गया। यानी आप ये कह सकते हो कि सर 1 0 0 1 0 2 बराबर कितना हो गया आपका 18, ये आ गया। अच्छा इसी को अगर शॉर्टकट से करते तो कैसे करते, नोट कर लिया, ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर इसी को शॉर्टकट से करते तो क्या था, क्या 18 आ रहा था या नहीं आ रहा था, क्या लिखना है इसको 1 लिखना है, इसको क्या लिखना है 2, इसको क्या लिखना है 4, इसको क्या लिखना है 8, इसको 16, किसको सर्किल कीजिए आप इस समय, उसको
कि जो आपका 1 है, ये देखिए ये 2, ये नहीं, ये भी नहीं, ये तो 16, तो काम का क्या रहा आपका 16 रहा, और दूसरा काम का क्या रहा 2, तो 16 और 2 कितना हो गया 18। तो चाहे आप ऐसा करिए या आप उस मेथड से करिए, दोनों का आंसर क्या होगा सेम। बस यह है कि इस बाइनरी के लिए ही है ये ट्रिक कि ये यहाँ पर ये है कि आपके पास समय आपका बच जाएगा। क्लियर हो गया इतना? पहले बात बताएं कि ये चीज़ें क्लियर हुई नहीं हुई आपकी कि हम लोग कैसे आपको कन्वर्ट करके दिखा रहे हैं। ठीक, नोट कर लीजिए, ठीक है, या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए कोई भी और संख्या 1 2 5, ये क्या है 8 है, इसको आपको कन्वर्ट करना है किस में 10 में कन्वर्ट करना है। तो क्या करोगे, और तरीका वही है भाई, रूल सिंपल सा है। क्या करना है आपके पास, यहाँ देखिए बिल्कुल ये 1 को लिखिए सबसे पहले, इसके बाद कितनी संख्या है 2, इसका मतलब जो बेस है उसके बाद पावर कितना होगा 2, प्लस ये 2 है इंटू 8 लिखो, कितनी संख्या 2 के बाद 1, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए 5 इंटू 8, 5 के बाद कितनी संख्या 0, तो पावर 0, तो ये हो गया। अब जरा देखिए 8 के बाद 64 प्लस 16, ये 8 की पावर 0 1, 5 को 1 से इंटू करोगे 5, कितना हो गया ये 85। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। यानी आपका आंसर लिखने का तरीका हो गया 1 2 5 8 बराबर कितना 85 10 आ गया। क्लियर हो गया इतना कि आपको किसी भी बस सिंपल सा रूल है, किसी से भी करिए। हटा दूँ इसको, बताइए जल्दी बताइए। नेक्स्ट देखिए चलिए एक हेक्साडेसिमल वाला भी ले लेते हैं। AB9 है ये हेक्साडेसिमल, किस में कन्वर्ट करना है अभी आपको बताइए, फटाफट फास्ट बताइए किस में करना है डेसिमल में। ठीक है, तो बताइए क्या करोगे, सिंपल A इंटू कितने पावर है, कितनी संख्या है 2, तो इसका मतलब 16 की पावर 2 प्लस B इंटू 16 की पावर कितना, B के पास कितना 1 प्लस 9 इंटू 16 की पावर 0, ये है। ये देखिए A का मान कितना होता है 10, 10 इंटू 16 कितना 256 प्लस B कितना होता है 11, 11 इंटू 16 प्लस 9 इंटू 1, 256 से इससे इंटू करोगे कितना आएगा 0, इसको इंटू करिए तो भाई कितना आएगा 16 क्यों 16, 16 क्यों 16 के 17, इतना ही होगा ना। 9 जोड़िए कितना होगा टोटल, 15 का 5, 7 6 13 1 14, 5 1 6 1 7 2, यानी आपके पास जो आंसर आया AB9 16 बराबर 2 7 4 5 10। कैलकुलेशन देख लीजिए, जो है मिस्टेक कैलकुलेशन में ही होता है मुझसे जो मैक्सिमम टाइम। ठीक है ना, इतनी चीज़ें। तो अभी तक क्या क्या सीखा है भाई हम लोगों ने, कि भाई आपके पास एक तो क्या डेसिमल से अदर बेस में, और दूसरा हमने अब क्या सीख लिया कि अदर बेस से डेसिमल में कन्वर्ट करना भी सीख गए हैं हम लोग। ये देखिए आपके पास क्लियर है इतना, हटा दें ये। अच्छा, अब है टाइप सेकंड फॉर फ्रैक्शनल पॉइंट, फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए, फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए कि आपको कैसे कन्वर्ट करना है। तो देखिए आपका बहुत ही सिंपल है। उस समय हमने जब फ्रैक्शनल था तो क्या करा था, बताइए क्या किया था, हम लोगों ने उस समय मल्टीप्लाई किया था। इस समय हम क्या करेंगे, अब उसका उल्टा डिवाइड करेंगे। देखिए एग्जाम्पल ले लेता हूँ,
0.1010 एक ले लेते हैं, कौन से में, बाइनरी में, 0.1010 तो ये आसान है। इसको अगर मुझे किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में, क्योंकि हम उसी पर वर्क कर रहे हैं, तो ये तो बहुत आसान रहने वाला है। क्या करना है आप लोगों को, दशमलव के बाद की जो संख्याएं हैं, ये फ्रैक्शनल पॉइंट है, दशमलव के बाद के जो पॉइंट हैं उनको इस ढंग से लिखना है, 1 × 2 की पावर, ये देखिए ये कौन सा संख्या है, पहला संख्या। अब बाद वाला नहीं गिनना है, बल्कि ये कौन से नंबर पे है, पहले पर। 0 लिखूँ नहीं लिखूँ, अभी लिख दे रहा हूँ मैं, पहला क्वेश्चन है। 2 की पावर कितना पर है, दूसरे नंबर पे है, प्लस 1 × 2 की पावर ये कौन से नंबर पे है, थर्ड नंबर पर, प्लस 0 × 2 की पावर 4, प्लस 1 × 2 की पावर 5। ये आपके पास इतनी संख्या आएगी। ये तो इनका तो काम कोई लेना देना नहीं, ये तो 0 हो गए। तो बचा क्या आपके पास, 1/2 प्लस, अच्छा ये माइनस में होगा पावर, ये पावर किस में होंगे, माइनस में। 1 की पावर 8, सॉरी 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, प्लस ये तो 0 हो गया ना, फिर क्यों लिख रहे हैं इसको बार बार, ये 0 हो गया। ये लिखिए 1 की पावर कितना, 8, प्लस 1 की पावर ये हो गया 1/32। तो ये आपके पास कितना आया, ज़रा देखिए भाई, बताइए कैलकुलेशन कितना हो गया, 32। एलसीएम ले लिया, कितना हो गए, ये आपके पास समवट 16 प्लस कितना, 4 प्लस 1, यही आ रहा है। कितना आ रहा है, 625। तो इसका मतलब ये हुआ आपका 10101 2 आपका आ गया 0.65625, किस में कन्वर्ट हो गया है, डेसिमल। ठीक है ना। तो आपके पास ये सारी चीज़ें हो गया। तो सिंपल सा रूल है, आपको ये ध्यान रखना। नेक्स्ट टाइम ऐसा लिखते समय 0 वालों को आप क्या करोगे, अवॉइड करोगे। तो यहाँ तो रूल क्या बन, ठीक है। तो ये तो था भाई आज के लिए कहानी। ठीक, आप लोग क्या करिए, आज जितना पढ़ाया गया उसको प्रैक्टिस करिए। ठीक, कल फिर यहीं से फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी इसमें पार्ट ये टाइप थर्ड देखेंगे कि दोनों का मिक्सचर होगा आपका पास, क्या फ्रैक्शनल एज वेल एज इंटीजर, तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, तो आपको ये करना है। और साथ में आपको क्या करना है, चैनल को आप लाइक करना है, ठीक, कमेंट करना है और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना है। ठीक है, थैंक यू।